Multiple choice question based on squares and square root. Let's start first question. How many natural number lie between 25 square and 26 square? ठीक है, इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं 25 और 26. ठीक है, तो इनके बीच में नंबर कितने लाई करेंगे? तो आप क्या करोगे? 25 इंटू 2, क्योंकि 2n होते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा. तो आप क्या करेंगे? 50 पर टिक लगा देंगे. देन नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज. अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा. चेक कर सकते हैं आप अपने आप को. अगर आप कोई इवन नंबर है 4 है उसका स्क्वायर करते हैं 16 आता है. 6 भी इवन नंबर है, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर रही हूँ तो 36. ये सब इवन नंबर है, यानी इवन का स्क्वायर करने पर इवन ही आएगा. तो आप किस पे टिक लगाएंगे? इवन पे लगाएंगे. नेक्स्ट देखिए, ये सारे आपके और नंबर की फॉर्म में सम कर रहे हैं. कहाँ तक जा रहे हैं? एन टर्म्स तक जा रहे हैं. तो ये किसके बराबर होगा? तो देखो ये किसके बराबर होता है. अगर मैं 2 टर्म्स ले रही हूँ तो 2 स्क्वायर कर देती हूँ. 3 टर्म्स लेती हूँ तो 3 स्क्वायर कर देती हूँ. 4 लेती हूँ 4. अब ये n टर्म्स हैं तो सीधे n स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे. तो इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर. ठीक है, इनमें से कुछ भी नहीं होगा. नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये एक नंबर है. ये देखो, पहले ये स्क्वायर रूट लिखा है इन्होंने, इसके अंदर भी ये जो प्लस कर दिया है यहाँ भी ये स्क्वायर रूट कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप 2304 का स्क्वायर रूट निकालिए. देखिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे कर रही हूँ. 2304. ठीक है, मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेती हूँ. आपकी मर्जी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या फिर डिवीजन मेथड से करो. तो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 जा 16. ठीक है, यहाँ 13 आया, 13 में से गया 7. देन 04 आपने नीचे ले लिया, 4 का आपने डबल कर दिया 8. ठीक है, 8 की टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे? 8 8 जा 64. तो आप ट्राई कर लिए यहाँ 88, क्योंकि 8 के आगे एक नंबर लिखना है आपको, फिर उसे को उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है. तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, यानी ये मेरा इससे जाएगा 704. ये मैंने चेक कर लिया. अब आपका क्या हो जाएगा? 208 प्लस 48 ये आ जाएगा, क्योंकि 2304 का मैंने जब स्क्वायर रूट निकाला है तो ये आ रहा है. अब आप इसमें क्या करेंगे? सम कर दिए इसको. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 और 8 16, 1 कैरी ओवर, और ये आया आपका 5 और ये आया 2. ठीक है, अगेन आप इसका 256 का स्क्वायर रूट निकाल लिए. वैसे मोस्टली याद रहता है, लेकिन चलो मैं इसको भी निकाल के दिखा देती हूँ. आप बार प्लेस करिए, ये 2 से लीजिए, पहले 1 से जाएगा ये स्क्वायर की है. ठीक है, इसके बाद आप इसको नीचे उतार दिए, 156 हो जाएगा. देन 1 को डबल कर दिए, ये आ गया. तो ये 6 से जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 और ये 50. ये नंबर वैसे मुझे याद था, क्योंकि 1 से लेके 20 तक मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नंबर याद हो जाने चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 16. नेक्स्ट देखिए, 0.0016 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? तो देखिए, या तो आप इसको इसी फॉर्मेट में निकाल दिए या फिर आप इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. ठीक है, और आप इसको ऐसे, अगर नहीं आता आपको सिंपल फॉर्मेट में कर लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको. तो इसका 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और इसका कितना होता है? 100 होता है. देन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सीधे से. ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 1 और ये. तो इसमें जो भी नंबर आपका मैच कर रहा है आप उसको देख लिए. 0.04 आपका कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 75 शुड बी डिवाइडेड.
ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 75 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको देखो सबसे पहले 75 को क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर में चेंज करना है। तो देखो 3 2 जा 3 5 जा, देन 5 से जाएगा, ये आपने इसके प्राइम फैक्टर बना लिए। तो 75 को आपने क्या लिख दिया, 5 × 5 3। ये पेयर की फॉर्म में है, ये पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है। तो वो आपसे क्या कह रहा है, इसको किससे डिवाइड करूं। अगर मैं यहाँ 3 से रिमूव कर दूं, इसको डिवाइड कर दूं, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे 3 से डिवाइड करके ही परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो वो बस सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछा कि वो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, सिर्फ ये पूछा है किस नंबर से आपको इसको डिवाइड करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आपके पास एक ये है क्वेश्चन, ये रहा। ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको लिख के दे दिया है और स्क्वायर रूट बना दिया है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से रिमूव करिए। आप इसको देखो 25 3 जा 75 और 75 में आप 6 ऐड कर दिए, वो कितना हो जाएगा 81/25। आप अगेन इसको चाहें तो ऐसे ही इसको कर दिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 × 9 आएगा और इसका 5 होगा। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 9/5। नेक्स्ट देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको क्या कह रहे हैं कि 162 एक नंबर दिया है आपको, उसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 162 को पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। आपको देखो 8 1, देन 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा, देन 3 1 जा। तो 162 को आपने लिख दिया, 3 4 टाइम्स है। ठीक है, और एक है 2। ठीक है, तो वो आपसे कह रहे हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं। देखो ये सब मेरी पेयरिंग की फॉर्म में है, ये अनपेयर्ड है। अगर 1 2, ठीक है, यहाँ 1 2 मैं और ले लूँ तो मुझे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझसे सिर्फ यही पूछा है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसे मैं करूँ, तो वो है 2। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर फील्ड है, उसका आपको एरिया दिया है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसकी साइड या लेंथ बोलिए आप, तो वो निकालनी है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया गिवन है 961 इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो आप साइड जब निकालते हैं तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इसको 961 का आप क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट इसका निकालिए। देखिए आप चाहें तो प्राइम फैक्टर से निकाल लिए, चाहें कैसे भी कर लिए, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो देखो इसको मैं उससे निकाल देती हूँ डिवीजन मेथड से। तो 961 ये मैंने पेयरिंग करी, यहाँ मैंने क्या करा, इसको मैंने लिया 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, इसको मैंने लिया नीचे 61 हो गया, 3 को डबल किया 6। यहाँ ऐसा नंबर लिखना है और उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो 61 है तो 1 से ही कर दूँगी तो 61 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो ये आपका किसका स्क्वायर रूट आया, इसका 31, ये रहा। तो साइड कितनी आ गई इसकी, 31। तो नेक्स्ट देखिए आपका स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 300 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 300 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वैसे मोस्टली ये बिना कैलकुलेशन के भी थे, क्योंकि 300 को सब्ट्रैक्ट करने को कह रहा है। सब्ट्रैक्ट का मतलब वो नंबर 300 से नीचे है और 300 से नीचे, ठीक है, वो स्क्वायर रूट जो होगा आपका वो क्या होगा। आपको देखो 225 अगर मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है, तो किसका हो जाता है, 15 का हो जाता है।
आप ऐसी 16 का आप निकाल सकते हैं स्क्वायर कितना होगा नंबर, और 17 का। तो ये इट मीन्स कहाँ पे है 16 और 17 का स्क्वायर रूट, कहीं उसका स्क्वायर नंबर चल रहा है। तो आप देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप डिवीजन मेथड से आप इसको निकालिए। ये रहा, ये किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा, 1 1 जा, तो यहाँ 2 आया, नीचे दोनों जीरो उतार दिया आपने और 1 को आपने डबल कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको किससे ले जाएंगे आप, देखो 2 10 जा 20 है, तो आपको 10 से थोड़ा नीचे रखना है, 9 से करके देख लिए, 2 9 9 से करके देखिए, 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 2 26, ये नंबर बड़ा आ रहा है, थोड़ा 8 पे जाइए आप, 28 और 8 करिए, 8 8 जा 64, 6 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, ठीक है, और 6 आप जोड़ेंगे, ये भी नंबर बड़ा हो रहा है। आप फिर 7 से करिए, 27 को इससे करिए आप, 7 7 जा 49, 4 कैरी ओवर, 7 2 जा 14 और 18, ठीक है। तो आप इससे करिए, 7 से सही आ रहा है ये, तो 2 1 8 9, 10 में 9 गया 1, देन 1, तो आपका 11 रिमाइंडर बच रहा है। और वो आपसे सिर्फ क्या कह रहे हैं, अगर इसमें से 300 में से मैं 11 को माइनस कर दूं, ठीक है, अगर 300 में से मैं 11 को माइनस कर देती हूँ तो वो किसका बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 17 का। 17 को मैं अगर स्क्वायर करूँगी तो वो उसका आंसर आ जाएगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इट मीन्स 11 मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ़ वन नंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट इज 6, अगर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको दिया गया है 6, आपको दूसरे पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एज्यूम करिए 2m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो एक तो 6 हो गया, फिर m स्क्वायर माइनस 1 इसमें आप पुट करिए, m की वैल्यू 3 यहाँ रखिए, 9 हो गया, और 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया। नेक्स्ट m की वैल्यू इसमें पुट करिए, तो ये हो जाएगा 9 + 10, तो ये आपका कौन सा बन गया, एक ये है, एक ये है और ये है, तो ये आप इसमें चेक कर लिए, 6 8 10 कहाँ पे आ रहा है, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको गिवन है, आपको स्टेटमेंट गिवन दिया गया है, स्क्वायर रूट आपको निकाल के दे दिया है उन्होंने, 1521 का स्क्वायर रूट 39 दे दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको देखो, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गिरा स्क्वायर रूट 1521 अपॉन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब का स्क्वायर रूट होगा, प्लस फ्रैक्शन में मैंने लिख दिया है ये अपॉन 100, ठीक है। जब देखो स्क्वायर रूट इसका मुझे 39 दिया है, इन्होंने निकाल दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1521, और यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, फिर आप 1521 अपॉन ये 100, तो आप देखो इसको, देखो इसका क्या दिया है 39, और इसका मुझे पता है कि जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 4 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, तो वो 100 हो जाएगा। देन इसका 39 दिया है मुझे, और फिर आप 100 है, 100 का 10 हो जाएगा। आप चाहें तो फ्रैक्शन में कर लिए इसको, ठीक है, आप फ्रैक्शन में नहीं करना चाहते तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम अगर आप 100 ले रहे हैं तो 39 प्लस आप 10 बनाएंगे इसको तो 390 हो जाएगा। आप इसमें इसको ऐड कर दिए, देखो 390 और 39 आप इसमें जोड़ दिए इसको, ये आ जाएगा आपका ये, तो 429 अपॉन 100, देन इसको आप सॉल्व कर लिए 4.29, तो कहीं अगर 4.29 आपका आ रहा है तो इट मीन्स वो आपका आंसर है, तो 4.29 ये है, तो यही इसकी वैल्यू है। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।